अतिथि शिक्षकों ने दिया ज्ञापन। पानसेमल तहसील के ग्राम मलफा संकुल के अतिथि शिक्षकों द्वारा आज बीईओ कार्यालय में पहुंचकर वेतन और नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि 4 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया और कोरोना महामारी के दौरान उन्हें कई समस्याओं से सामना करना पड़ा है। मलफा संकुल के शिक्षक साहेब राव ने बताया कि आज हमें 4 माह से वेतन नहीं मिला है और हालत दयनीय है। 9 संकुलों में से सभी 8 संकुलों का आवंटन हो जाता है तो हमारे वेतन क्यों रोके जाते हैं। इसकी वजह हम जब जानने आए तो बीओ प्रमोद माथुर अनुपस्थित थे और ज्ञापन उनकी गैर मौजूदगी में उनके कार्यालयीन कर्मचारी को दिया गया। हमारे संकुल के प्रधानाध्यापक आलोक सिसोदिया भी मौजूद नहीं थे। उन्होंने यह भी मांग रखी कि उन्हें नियमित किया जाए। पानसेमल से विशाल भावसार की रिपोर्ट। किन मांगों को लेकर आए हैं आप? सर, हमारी ये मांग है कि हमारा अतिथियों का 4 माह से वेतन नहीं मिला है, तो हम लोगों को तुरंत, कोरोना में हर एक व्यक्ति को राशन मिल रहा है, सब कुछ सुविधा मिल रही, परमानेंट टीचरों को वेतन मिल रहा है, पर हम मलफा संकुल के अतिथियों को शोषण हो रहा। हमें 4 महीने से कोई वेतन नहीं मिला है आज तक। बीच में भी ऐसी आई थी चीज़ें कि आपके वेतन रोके गए थे, तो कारण क्या बताते हैं अधिकारी? यहाँ कारण ये कि बताया जाता है कि भाई अलॉटमेंट नहीं है, तुम्हारा बिल समय पे नहीं लगता है, तुम्हारे प्रिंसिपल द्वारा समय पे बिल नहीं लगाए जाने के कारण अलॉटमेंट ख़त्म हो जाता है और आपका वेतन रुक जाता है। आपके संकुल के प्रिंसिपल कौन है? हमारे संकुल के प्रिंसिपल श्रीमान सिसोदिया, आलोक सिसोदिया जी है। उनका क्या कहना है? उन्होंने क्या उनका कहना ये कि है कि वो बोलते कि मैं समय पे वेतन लगा देता हूँ, बिल लगा देता हूँ, तो अलॉटमेंट ख़त्म हो जाता है, तो मैं क्या करूँ। अच्छा, आज जब आए आप यहाँ पर तो आपको बीओ साहब मिले? हम यहाँ आए तो ना हमें प्रिंसिपल मिले, ना बीओ साहब मिले। यह ऑफिस में ताला लगा हुआ है, पड़ोस में कार्यालय उनका खुला है, कर्मचारी बैठे हैं बाकी में। ये ज्ञापन आपने संबंधित अधिकारी को दिया है? अभी हमने ज्ञापन संबंधित अधिकारी को बीओ के नाम से दे दिया है। अतिथि शिक्षकों की कई समस्याएं हैं। हम तो ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि भाई हम अतिथि परमानेंट टीचर के बराबर सेवा दे रहे हैं और हमें 10-10, 12-12 साल सेवा करने में हो गए हैं, तो श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से एक ही निवेदन है कि अतिथियों को परमानेंट या नियमित करें या सुविधा शिक्षक के रूप में स्थापित करें। जी मैम, जिले में जिस प्रकार से संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है और सभी क्षेत्रों में खासकर राजपुर, बड़वानी, सेंधवा और पानसेमल में भी एक कल नई दस्तक हो गई है कोरोना की, तो आप कैसा देख रहे हैं मैम? अभी किस प्रकार आप कोरोना के रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं? सर, ये जो अभियान चल रहा है 1 जुलाई से 15 जुलाई में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, और इस अभियान के अंतर्गत पहले जो लोग हमें नहीं बताते थे तकलीफों के बारे में, जिनको हल्की सर्दी जुकाम रहता था और वो अपना ट्रीटमेंट लेते रहते थे, अब इस अभियान के अंदर 2 तरह की टीमें बनाई गई है। एक पायलट टीम है जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा घर घर जाकर के लोगों से पूछ रही है कि आपको सर्दी जुकाम बुखार या कोई तकलीफ तो नहीं है, और उन चिन्हित लोगों को सर्वे दल को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें एएनएम भी शामिल है, और एएनएम उनका जाकर के ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर से चेकअप कर रही हैं और आइडेंटिफाई कर संदिग्ध कोरोना का है तो नहीं, और यदि एएनएम को मिलता है कि ये कोरोना का संदिग्ध हो सकता है तो वो हमारे आरआर टीम को सूचना करके या आरआर टीम के माध्यम से उनका सैंपलिंग करा रहे हैं, और इस तरीके से पूरी चेकअप रूट लेवल से सभी लोगों का किया जा रहा है। तो उसमें केस निकल के आ रहे हैं, वो ज्यादातर केस हमारे एसिम्टोमेटिक हैं और उनका तुरंत पता चलता ही हम उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जितने केस निकले हैं उसकी तुलना में ठीक भी हुए हैं, रिकवरी बहुत हुई है। हाँ, रिकवरी बहुत अच्छी है। रिकवरी अच्छी होने का कारण भी यही है कि जितना जल्दी हम केस डिटेक्ट करेंगे, कॉम्प्लिकेशन इतने कम होंगे और उतना जल्दी पेशेंट हमारा ठीक होगा। मैम, एक मैं पूछना चाहता था कि प्रशासनिक स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग ने जो कोरोना राहत जो मुहैया कराई है, उसके हिसाब से बड़वानी में सारे इक्विपमेंट्स और मशीनरी जो सैंपलिंग के लिए है वो मौजूद हैं? जी बिल्कुल, पूरी मशीनरी और सैंपलिंग की सारी व्यवस्था है हमारे पास में। हम इंदौर भी सैंपल भेजते हैं और जो ट्रू नॉट की मशीन हमारे पास जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। मैम, ये जो मशीन से जी बोलिए, आप बोलिए। उन मशीनों से भी हम सैंपल यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, पर्याप्त व्यवस्था है। जी मैम, अभी जो सैंपल्स सभी जगह से भेजे जा रहे हैं पूरे जिले से, तो वो कितना समय लगता है मैम इस सैंपल की रिपोर्ट आने में?
2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। जी मैम। और अब स्वास्थ्य अमला आपने बता दिया है कि जुलाई जो में अभियान चलेगा उसमें 15 जुलाई तक उसमें सभी एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। कोरोना काल, आज हम खड़े हैं पानसेमल तहसील के खड़की ग्राम में, जहां कोरोना की दस्तक अब हो ही गई है। 22 मार्च के लॉकडाउन के पश्चात 3-3.5 महीने की सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के बाद जब लोगों को उम्मीद नहीं थी, पर बढ़ते संक्रमण के बीच एक कोरोना पॉजिटिव पानसेमल के ग्राम खड़की में मिला है। यह एक 42 वर्षीय महिला है जो पहले से ही इलाज जिनका चल रहा था और इलाज के लिए इन्हें नंदुरबार ले गए थे। नंदुरबार में कुछ ऐसे सिम्टम दिखने के बाद इन्हें बड़वानी रेफ़र किया गया और आज की स्थिति यह है कि कल इन्हें कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया है। आज हम खड़े हैं ग्राम खड़की के उसी कंटेनमेंट एरिया के बाहर जहां यह महिला निवास करती थी। पूरा आप देख सकते हैं, मेरे पीछे में बताना चाहूँगा, कंटेनमेंट एरिया है, पूरा ब्लॉक किया गया है और यहाँ पुलिस प्रशासन के 2 जवान हमेशा मुस्तैद हैं जो कि निगरानी रखे हुए हैं और लोगों को होम आइसोलेट किया है। अब रही प्रशासन की जवाबदारी। ज़िले में लगातार कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, रोज़ की नेगेटिव रिपोर्ट भी आ रही है और 10 से 15-20 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट भी, 5-10 रिपोर्ट पॉजिटिव भी चल रही है। ज़िले में, प्रदेश में और यहाँ से नज़दीक लगे महाराष्ट्र में कोरोना की संख्या लगभग लाखों में पहुँच गई है पूरे देश में। तो अब ये प्रशासन को जागना पड़ेगा, क्योंकि शासन द्वारा 3 बार 4 बार जो लॉकडाउन किए गए थे, उसके बाद अनलॉक के जो 2 फेज़ आए हैं, उसमें नियमों में आई शिथिलता से लोग अब बाहर निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, टीआई, सारा अमला कल यहाँ पहुँचा था। अब आज की स्थिति यह है कि यहाँ पर जितने परिवार के सदस्य थे उन सभी को होम आइसोलेट किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट स्थिति इस महिला की, उन लोगों को भी आसपास के क्षेत्रों में होम आइसोलेट किया गया है। महिला का अभी जो इलाज चल रहा है वो बड़वानी के आशाग्राम वार्ड में चल रहा है और स्थिति अभी ठीक है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी हमने पूछा कि जो पानसेमल क्षेत्र है, पानसेमल नगर है, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तीनों ओर से महाराष्ट्र है। इधर शिरपुर की ओर में कौड़ी जो चेक पोस्ट है, इधर खेतिया है जो महाराष्ट्र से सीधे जुड़ा हुआ है, शादा आता है। यहाँ से जो आवागमन हो रहा है, इस आवागमन को कम किया जाए। नगर में कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जो लॉकडाउन में देखने को मिली थी। आज ये जो समय है कृषि का है, बारिश हो रही है, रुक रही है, संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है, लक्षण आते हैं, ओपीडी बढ़ी है बारिश होने की वजह से। अब प्रशासन को कम से कम ये मुस्तैदी लेना चाहिए कि एक समय सीमा पानसेमल नगर में व्यापारियों के लिए, क्षेत्रीय लोगों के लिए, नागरिकों के लिए तय की जाए कि यहाँ पर एक व्यवस्थित 3-4 घंटे की पॉलिसी और आए जो पर डे की रहे। अभी तक रविवार वाला कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा था, जिसमें सारे दिन सोमवार से शुक्रवार तक खरीदी की जाती थी। सुबह 7-8 बजे से 9 बजे तक दुकानें खुली रहती थी। लेकिन जो स्थिति हमें बाज़ार में नज़ारा देखने को मिला है, दुकानों पर लोग घूम रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, कृषि औजार, खाद ले जा रहे हैं, बीज ले जा रहे हैं, दूसरे अन्य जीवन साधन ले जा रहे हैं। उन चीज़ों की खरीदी के लिए कम से कम लोगों को रोकना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है और की जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से अब कोरोना संक्रमित एक पाया गया है, यह दहशत 3-4 महीनों से लगी थी कि कभी ना कभी कोरोना संक्रमण यहाँ आएगा। लेकिन जब आया है तो उस समय की स्थिति ये है कि महाराष्ट्र और इन चीज़ों से जुड़े होने के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी लोग भीड़ कर रहे हैं और संक्रमण बढ़ने की आशंका अब बढ़ गई है। करीबन 11,000 के लगभग थर्मल स्क्रीनिंग हुई है यहाँ पर लोगों की
और ये सीमा से जुड़े होने की वजह से कई जो गुजरात के रहने वाले, गुजरात में काम करने वाले, यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में रहने वाले लोग मजदूर यहाँ से निकले थे। उनके स्क्रीनिंग की गई, नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग की गई। अभी तक के लगभग सभी सैंपल निगेटिव आए थे और ये सैंपल भी जो है वो बड़वानी जाकर पॉजिटिव हुआ है। प्रशासन अब इसमें किस प्रकार से मुस्तैदी दिखाता है, शासन क्या इसमें और कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी।